में बरदहिया बाजार में उपस्थित खलीलाबाद के पूर्व सांसद आदरणीय अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय श्री इंद्रजीत मिश्रा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, चूंकि आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं और अभी काफ़ी देर सुनना भी है, और इसके पहले भी एक नामांकन हुआ था यहाँ से, उसमें ही मैंने बोला था, लेकिन तब मंच की स्थितियाँ परिस्थितियाँ दूसरी थीं। तब मंच पे 313 से दूसरा कुछ था, आज फिर 313 से हमें 5 वर्षों के अंदर ही नया कुछ लेकर आना पड़ा है। कार्यकर्ता वही हैं, आप लोग बैठने वाले लोग वही हैं, लेकिन विचार आज फिर से करना पड़ेगा। मित्रों, लंबा भाषण देने नहीं आया हूँ, चूँकि छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, तो केवल कुछ बातें कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने 1988 का राम मंदिर आंदोलन देखा है, बहुत छोटा था। माननीय इंद्रजीत मिश्रा जी हैं, बगल में संघ कार्यालय हुआ करता था। महंत अवैधनाथ जी जीवित थे। राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ संघर्ष समिति हुआ करती थी, उसके बैनर छपते थे। हमने देखा है कि जब ये होता था कि आज मुलायम सिंह आज कार सेवक कूच करेंगे, तो सबसे ज्यादा समस्या हमारे मोहल्ले में रहती थी। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के संघ के विश्व हिंदू परिषद के नेता हुआ करते थे, भूमिगत होते थे। और ये भी बता दूं, आप लोगों में से लगभग आधे लोग उस काल को नहीं जानते होंगे। जय श्री राम बोलना भी गुनाह था, और उस 1989 से लेकर के 2021-20 आते आते जो जय श्री राम बोलना गुनाह था, उस रामलला को हमने टेंट से हटाकर स्थापित किया, और मुझे लगता है विश्व का सबसे शानदार राम मंदिर बनने जा रहा है। यह संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का। मित्रों, संकल्प इस नाते कह रहा हूं, यह संकल्प लेना पड़ेगा। यह एक दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर है, और परिवर्तन का दौर दशकों तक चलता है। अगर हम इसमें डिग जाते हैं, अगर हम इसमें हिल जाते हैं, अगर हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी जो फसल है ना, ये सब कुछ खाद डाला, जोतैया बोइया, खाद डाला, बड़ा किया, लेकिन काटने के पहले अगर छोड़ दिया, आखिरी पानी नहीं चलाया और बारिश नहीं हुई, तो सूखा पड़ जाता, पूरी फसल खराब हो जाती है। तो परिवर्तन के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चल रही है, चाहे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न राम मंदिर हो, चाहे राष्ट्रीय शूरवीरता का काम हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, घर में घुसकर मारने की बात करनी हो, तब भी भारत देश आगे बढ़ा है। चाहे विदेशों में भारत के सम्मान की बात हो, तब भी भारत आगे बढ़ा है। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, क्या देश में जो सरकार चल रही है, ये सरकार विशुद्ध रूप से गरीबों के लिए संकल्पित है, आम आदमी के उत्थान के लिए संकल्पित है। और इस संकल्प को अगर आप तोड़ देंगे, तो भारत की जो चौतरफा प्रगति चल रही है, वो चौतरफा प्रगति में रुक जाएगी। वो आपको जाति में बांधेंगे, वो आपको क्षेत्र में बांधेंगे, वो आपको संप्रदाय में बांधेंगे, वो आपको विकास के ताने बाने में बांधेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी के संकल्प को देखना है, आपको योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व को देखना है, आपको देखना है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रति समर्पण को। आज क्या कारण है कि भारत माता की जय के नारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ही लगते हैं? आज क्या कारण है कि वंदे मातरम का उद्घोष केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में होता है? ऐसा क्या कारण है? मित्रों, बहुत छोटी बात बताऊंगा। आप लोग अधिकांश लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। कल हमारे देश की स्वर कोकिला, जिनके कंठ में सरस्वती का वास था, ऐसी लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। प्रधानमंत्री जी का एक उनके साथ 2019 के जन्मदिन पे वार्ता का एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें लता जी कह रही हैं कि मोदी जी आप भारत को बदल रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये मरने के बाद उस वीडियो को, ऑडियो को चलाया गया था। मोदी जी आप भारत को बदल रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे जानते हैं कि मोदी जी भारत को बदल रहे हैं, योगी जी प्रदेश को बदल रहे हैं। आज जो भी योजनाएं चल रही हैं, ये सारी योजनाएं देश के लोगों के उत्थान के लिए हैं। अगर इस उत्थान को बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से आपको अपना वोट 3 तारीख को
भाई अंकुर राज तिवारी को देंगे तो हमारी सरकार बनेगी, यहाँ सरकार बनेगी तो वहाँ की सरकार मजबूत होगी, हम राज्यसभा में मजबूत होंगे। संकल्प लीजिए कि 3 तारीख को एक बार फिर जो ये चेन चल रही है, इस चेन को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित है। अगर श्री राम हमारे आदर्श हैं, श्री कृष्ण है, देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद अंकुर राज तिवारी के ऊपर है, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।